हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द एपोथेकेसी डायरीज पार्ट नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर जिंसी एंड राजा को बैठे हुए दिखाया जाता है, जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जिंसी कहता है कि आप यही चाहते हैं। राजा बोलते हैं कि अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते। राजा बोलते हैं, आखिर मेरे बगीचे का ख्याल रखने वाले माली तुम ही तो हो। दोनों मुस्कुराते हैं और जिनसी मन में सोचता है कि आप भी बड़े चालाक हैं। क्या मुसीबत है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, फिर चाहे वो अक्ल की बात हो चाहे मार्शल आर्ट की, मैं एक आम इंसान की बराबरी नहीं कर पाता हूँ। आम इंसान को मैं मुश्किल से मात दे पाता हूँ। मेरे दूसरों के मुकाबले बेहद खूबसूरत होने का तोहफा। मैं जिन चीजों को पाना चाहता हूँ वो मेरी पहुंच से दूर है। हालांकि शुरुआत में बहुत निराश था, लेकिन अब मैं उससे उभर चुका हूँ। मेरी ये नशीली आंखें और मेरी मीठी आवाज, अपनी ये बेमिसाल खूबियों को मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। हालांकि मुझे ये इस बात का एहसास है कि मैं एक महाराज का मामूली मोहरा हूँ। जिनसे बोलते हैं कि जैसा आप चाहें महाराज, जैसा वो चाहे हरम या कुछ और, मैं उन सबकी देखरेख करूंगा। बस यही एक तरीका है जिससे मैं अपने लिए एक रास्ता बना सकता हूँ, ऐसा जिनसे सोच रहा होता है। तभी मामा पैकिंग कर रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ। मैं मेकअप नहीं करने वाली। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तुम ठीक दिखने के लिए थोड़ा मेहनत नहीं कर सकती हो। सच धज के काम पे जाना मिस्ट्रेस का काम होता है, ना कि मेरा। मेरा क्या लेना देना है इससे, मुझे तो सिर्फ जड़ी बूटियों का काम करना है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, कुछ पता है तुम्हें मेहनत कितनी अजीब है। लोग तरसते हैं ऐसी नौकरी पाने के लिए, और तुम कह रही हो काम पे ढंग से तैयार होके नहीं जाना है। तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसा नहीं करूंगी तो किसी दिन नौकरी तुम खो दोगी। मामा सोचती है कि वैसे मैं कह तो सही रही है, बात में दम तो है। तभी उसकी दो और फ्रेंडें आ जाती हैं। बोलती है, मामा क्या तुमने पैकिंग कर ली है। मुझे बहुत खुशी है, तुम्हें नौकरी मिल गई है, तुम मन लगा के खूब काम करना। मामा कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी मामा के बाहर निकल जाती है और सोच रही होती है, मैं जिनके यहाँ काम करने जा रही हूँ वह जगह एक महल है जिसे हरम कहते हैं। वहाँ वो महिला रहती हैं जिनका काम है एम्पायर के बच्चे की माँ बनना। मुझे तो यहाँ एक मामूली नौकरानी का काम मिला था, लेकिन मैंने जान गंवाते नन्हे बारिशों राज उजागर की। इस वजह से सब मुझे जान गए। इसके बाद तरक्की के नाम पे मुझे लेडी क्यों की लेडी इन वेटिंग और खाना चखने के नाम पर मैं कई मुसीबतों में पड़ गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और फिर मुझे दूसरा मौका मिला। मैं कैटरपिलर फंगस से को जानने के लिए खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं लापरवाह थी। बाहर से तो किसी को ये एक सुनहरा मौका मिलेगा, लेकिन नौकरी के लिए अपने डैड को छोड़ के जाना, कहीं और जाने के लिए मन नहीं मान रहा। लेकिन इस बार कोई कड़े नियम नहीं है, ना ही मैं कोई गुमशुदा हूँ। डैड ने कहा था कि मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूँ, लेकिन न जाने इस बात से उनका मतलब क्या था। मामा अपने घर के पास पहुंच जाती है। बोलती है, डैड मैं घर आ गई। डैड बोलते हैं कि मामा उन्होंने काफी कुछ दे दिया तुम्हें। मुझे अपनी ओखली और मुझसे तो चाहिए ही। मामा कहती है, और कॉपी भी चाहिए और साथ में कपड़े भी तो चाहिए होंगे मुझे। तभी उसके डैड ने, बेटा मामा तुम्हें अपनी ओखली और मुझसे अपने साथ नहीं ले जाने चाहिए। तुम कोई व्यर्थ नहीं हो। ऐसी चीजें साथ ले जाने से लगेगा जैसे कि तुम जहर देकर किसी को मारने की साजिश रच रही हो। यहाँ मामा चौंक जाती है। तो उसके बाद डैड, तुम इतनी उदास मत हो जाओ, जाने का फैसला तुम्हारा था, अब तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकती। मामा कहती है, सच में। लेकिन फिर डैड बोलते हैं कि समय के साथ साथ तुम्हें ज्यादा चीजें रखने की इजाजत भी मिल जाएगी। डैड बोलते हैं कि अब तुम जल्दी से सोने की तैयारी करो, कल पहला दिन है तुम्हारा काम पे। जी ठीक है। तभी वह सोने चले जाते हैं। तब उसके डैड बोलते हैं कि मैं फिर अकेला पड़ जाऊँ। मामा कहती है, ऐसा नहीं है, मैं आपसे कभी भी मिलने आ सकती हूँ। तभी उसके डैड उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, सही कह रही हो बेटा, तुम्हारा जब मन करे तुम आ जाना। तभी मामा सोचती है कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरे डैड बहुत ख्याल रखते हैं, और साथ में एक चिड़चिड़ी दादी और मेरी कुछ दीदियाँ हैं जो हमेशा मेरा साथ देती हैं। मैं कभी भी घर आ सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनसी दरवाजे पर खड़ा होता है और यहाँ पे मामा आती है। बोलती है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया मास्टर जिनसी। जिनसी उसे देखते ही रह जाता है। मामा तैयार होके आती है। फिर मामा कहती है, चले क्या मास्टर जिनसी। यहाँ जिनसी कहता है, ठीक है। तभी वह दोनों कैरेज में बैठ जाते हैं। यहाँ पे मामा कहती है, तभी वह राजमहल की, आपकी है मास्टर जिनसी। घूर घूर के देख रहे थे सब लोग मुझे। वो जिनसी बोलता है, वो इसलिए है कि, फिर वह रुक जाता है। तभी मामा कहती है कि क्या बात है मास्टर। जिनसी कहता है, नहीं कुछ नहीं, और अपना मुंह को फेर लेता है। तभी वह राजमहल पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जिनसे कहता है, बहुत थक कह रही, तुम अपने चेहरे के तिल को जब तक मत छुपाना जब तक तुम यहाँ पर हो। जी मैं समझ गई। तभी सीन चेंज होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चेस खेल रहा होता है, और वह कुछ सुनता है कि, हे मैंने सुना है कि हरम के मास्टर जिनसी वर्ल्ड डिग्री हाउस से कोई लड़की लेकर आए हैं। क्या, वर्ल्ड डिग्री हाउस से? ये तो वही जगह है जहाँ पर वह तीनों प्रिंसेस रहती हैं। तभी दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है कि मास्टर जिनसी और मामा पहुंच जाते हैं। तभी मामा कहती है, ये जिनसे बताता है कि ये मेरा घर है। मियाँ मामा कहती है, लेकिन जिनसे कहता है, यही है तुम्हारे काम करने की नई जगह। तभी मामा कहती है कि मास्टर गांव सुन, मुझे तो लगा
कि मैं हरम में जाकर काम करने वाली हूँ। गाउसन कहता है कि हम आपको एक बार नौकरी से निकाल चुके हैं, हम दोबारा वही नौकरी आपको नहीं दे सकते हैं। आज से आप बाहरी हिस्से के काम संभालेंगे। मामू कहती क्या बाहरी हिस्से के? हाँ, हरम को इनर कोर्ट माना जाता है और उसके बाहरी हिस्से को आउटर कोर्ट। वहाँ पर बहुत सारे कार्यालय हैं, वह जगह मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पे एक बूढ़ी लेडी दिखाई जाती है जो कहती है स्वागत है आपका, मैं मिस मैरिन हूँ, यहाँ पे देख रेख करती हूँ। वह मामा को इंट्रोड्यूस करती है। मेरे ख्याल से तुम शाम आओ हो। जी हाँ। तभी बूढ़ी लेडी बताती है कि यहाँ पे 2 इमारतें हैं जिसमें एक दफ्तर है और दूसरी में घर है। सामने जो एरिया है वह मास्टर का कमरा है, लेकिन आपको अपना कमरा तो ठीक लगा। नेक्स्ट सीन में हम मामा को देखते हैं, वह कमरे में होती है, वह बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम मामा को देखते हैं, वह सोच रही होती है कि उतना ही बड़ा है जितना कि मुझे जेट पवेलियन में मिला था। अगर यहाँ पे एक चूल्हा होता और पास में एक कुआं होता तो खैर छोड़ो, जो भी हो, नौकरानी के लिए एक एकदम शानदार जगह है। तभी वो बूढ़ी लेडी उसे बुला लेती है। वह मास्टर जिनसे के सामने आके खड़ी हो जाती है और यहाँ पे मास्टर जिनसे कहते हैं कि मैं तुमसे नौकरानी वाले काम नहीं कराना चाहता, मैंने कहा था ना तुम आउटर कोर में काम करोगी। तभी उसके सामने बहुत सारी बुक्स रख दी जाती हैं और मामा उसको देख के श्रिंक करने लग जाती है। तुम्हें कोर्ट लेडी के एग्जाम की तैयारी करनी है। तभी मामा कहते हैं कोर्ट लेडी एग्जाम? यहाँ पे मास्टर जी से हंसने लग जाते हैं। अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकल। तभी वह बूढ़ी लेडी के पास, अच्छा मैं आ गई। अच्छा तुम आ गई, मैं बस ये काम निपटा लेती। तभी मामा कहते हैं मैं आपके कुछ मदद कर। बूढ़ी लेडी कहती है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, काम लगभग हो गया है, बस तुम्हें परोसने में मदद करनी होगी। जी बिल्कुल। मामा कहती है कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं? यहाँ पर वह बूढ़ी लेडी कहती है कि एक भी नहीं है, मैं किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती, खासकर खाने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मामा कहते हैं यानी कि ये सारा काम आप अपने आप करती हैं? यहाँ बूढ़ी लेडी बताती है कि कहीं बार में हमने कुछ लड़कियों को रखा तो था लेकिन वे टिक नहीं। यहाँ पे मामा कहते क्या उन्होंने खाने में एप्रोडिटेक्स मिलाया या फिर उन्होंने चोरी करनी? तभी वो बूढ़ी लेडी कहती है कौन अपने गंदे अंदरूनी कपड़े रखे? यहाँ पे मामा चौंक जाती है। फिर वो कहती है सबसे बड़ी बात यह है कि वे सब बालों से भरे हुए थे। तभी मामा श्रिंक करने लग जाती है और कहती है ये तो काफी वाहियात चीज है। यहाँ बूढ़ी लेडी कहती है सही कहा तुमने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे बूढ़ी लेडी जो होती है, चलिए मास्टर आपके खाने का टाइम हो गया। यहाँ पर मामा को देखते हैं कि मन में कहती है कि ये इतने अच्छे हैं लेकिन ये सब बेकार है, क्यों सिर्फ मास्टर गाउसन और लेडी कमरे में आते हैं। जो औरत ये देख लेगी वह अपने होश ही गवा बैठेगी यहाँ और मर्द तो टूट ही पड़ेंगे। अच्छा खासा इंसान दीवाना हो जाए ऐसे देख। क्या ये हो सकता है कि उस किन्नर की मैं गंद इकट्ठा एपोटिक्स के तौर पे? यहाँ पे जिनसे कहता है अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए नए कमरे का इंतजाम कर सकता हूँ। तभी मामा में सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा है इन्होंने, वजह तो पता नहीं है लेकिन एक चूल्हे और कुएं का इंतजाम। तभी मास्टर का उससे घूरने लग जाते हैं। तभी मामा कहती है मुझे अपनी बात क्लियर करनी ही होगी और सोचती है कि बिना चूल्हे के तो मैं काम चला। तभी मामा कहते हैं कि ऐसा है पास में कुएं और एक अस्तबल वाली जगह होनी चाहिए। जिनसे कहता है एक अस्तबल? हाँ। तभी मामा कहते हैं हाँ एक अस्तबल। तभी जिनसे कहता है ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। सीन चेंज होता है और गाउस और मामू जा रहे होते हैं और फिर मामा मन में सोचते हैं कि मैं मास्टर जिंसी से तो मिल ली। मुझे लगा था वह तो खाली घूमते रहते हैं लेकिन उनके पास तो बहुत सारा काम है, बहुत व्यस्त रहते हैं वो, अच्छा खासा काम है उनके पास। तभी गाउस बताता है कि इस इलाके के पूरी तरफ बहुत सारे सैन्य अफसर रहते हैं, इसलिए हो सके तो यहाँ से दूर ही रहना। मैं समझ गई। तभी मामा सोचते हैं कि इन्होंने जो महल दिखाया वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे इतने सारे कार्यालय हैं कि मुझे यहाँ गिनना भी बहुत मुश्किल लगा। क्या मैं सब कुछ सीख पाऊंगी? जिन कामों में मुझे दिलचस्पी नहीं उन्हें सीखने की काबिलियत मुझ में बहुत कम है। तभी काश बताता है ये यहाँ का जलकोट जहाँ यहाँ नदी पानी का स्रोत आदि का काम होता है। तभी मामाओं का ध्यान जड़ी बूटियों की तरफ जाता है और कहती है कि यहाँ तो सिर्फ गिनी चुनी ही जड़ी बूटियां उग रही। तभी काउस कहता है मामाओं तुम्हें तो कोर्ट लेडी बन के आउटर कोर्ट में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मामू कहती है जी। फिर कहती है कि कोर्ट लेडी। सीन चेंज होता है, यहाँ पे बूढ़ी लेडी लकड़ियाँ काट रही होती है। तभी वहाँ गाउस और मामा पहुँच जाते हैं। यहाँ पे बूढ़ी लेडी कहती है कि तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो मामा, क्या ये कोयला तुम दफ्तर में ले जा सकती हो? तभी मामा कहती है जी बिल्कुल। और फिर मामा को हमें कोयला ले जाते हुए देखते हैं। वह दफ्तर के अंदर जाती है और बोलती है जी कोई है, और फिर वह अंदर आ जाती है। फिर कहती है ओ अच्छा ये है मास्टर जिनसे का कार्यालय, आलीशान तो नहीं है लेकिन यहाँ सब कुछ बढ़िया है, देखा जाए तो बहुत ऊंचा है मास्टर का ओहदा। तभी वह दफ्तर से निकल के जाने लग जाती है। तभी पीछे से कुछ लड़कियां उसे घूर रही होती हैं और मामू कहती है ये लड़कियां मुझे घूर घूर के देख रही हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मामू आउटर कोर्ट की लेडी तो सचिव की तरह है, उनके पास सही शिक्षा है, अपना काम आसानी से कर लेती हैं। ये हराम की औरतों की तरह अनपढ़ नहीं है, इसी वजह से इनमें इतना कॉन्फिडेंस है और इसलिए वह साफ सफाई जैसे कामों में हाथ नहीं बटाते क्योंकि यह इनका काम नहीं है। तभी वह लड़कियां उसके पास चल के आती हैं। मामा जो होती है सफाई कर रही होती है उस वक्त। तभी वह लड़कियां उससे कहती हैं कि सुन लड़की, तू समझती क्या है अपने आप को, देखने लग जाती है। तभी वह लड़कियां कहती हैं कि तू
वो मास्टर जिंसी की सेवा में कैसे लग गई और वह लड़कियां आपस में लड़ उसे बात कर रही होती हैं। तभी मामा सोचते हैं कि मेरे चुप रहने से इनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाए। इसका मतलब तुम सबके सब मुझसे जलती हो, मैंने सही कहा। वहाँ पर एक लड़की मामा लगा देती है। फिर वह लड़की कहती है कि तेरी जैसी लड़की से जलूंगी मैं। तभी मामा उन्हें कहती है कि अरे सोच के बोलना था ना। तो ठीक है, तुम्हारा मतलब ये है कि मुझ पर अलग से ध्यान दिया जा रहा है। ये बात किसी भी हाल में सच नहीं हो सकती। भला एक लंबा आकर्षक बंदा मुझ जैसी लड़की पे क्यों ध्यान देगा? तुम्हारे मुताबिक इतने ऊंचे वाले ओहदे इंसान को की पसंद इतनी बुरी है? जब एक से एक सुंदर लड़की उन पर अपनी जान छिड़कती है तो क्या ऐसे में वह मुझ जैसे को पसंद करेंगे? तुम बिल्कुल गलत सोचती हो। और अगर तुम्हारी बात को मान लिया जाए तो क्या उनकी पसंद बदल गई? ये बात समझ नहीं आ रही कि उनकी पसंद इतनी ज्यादा अजीब है। तो अच्छा, उनका रुझान बदल गया। तभी वह लड़की कहती है ये नामुमकिन है, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो सही। पीछे से वो लड़की बोलती है कि तो उन्होंने तुम्हें ही क्यों? अपनी बाजू दिखाते हुए बोलती है कि उसकी उसकी वजह यह है जिस पर वो अपनी पट्टी खोल के दिखाती है। कुछ दिनों पहले मैंने एक दवा का प्रयोग किया था, इस वजह से मेरा सब कुछ गड़बड़ा गया है। तभी उसका हाथ जल जाता है। ये मामा सबको सोच रही होती है। तभी मामा कहती है कि उस नेक इंसान का दिल बहुत बड़ा है, उसने मुझे काम पे रख के एहसान किया है। मुझ जैसी गरीब की दया पे चल रहा है, वह बहुत नेक इंसान है। तभी वह लड़कियां लौट जाती हैं। तभी मामा कहती है चलो चली गई आखिरकार। तभी पीछे सीन से बोलता है बेहद दिलचस्प आदत, क्या तुम अक्सर इस तरह से ही सताया जाता और अपनी बाई बाजू इस तरीके से क्यों हटा रही हो? तभी मामा कहती है अब मैं चलती साफ सफाई करने। तभी यहाँ पे एक जैसे कहते हैं क्या तुमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी? तभी मामा कहते हैं कैसे अब जैसे कहता है अरे इस तरफ जाना है। नेक्स्ट सीन में हम मामा को पढ़ाई करते हुए देखते हैं। तभी मामा एक बॉक्स खोलती है और उसमें उसकी जड़ी बूटियां रखी होती है, जिसे देख के वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से वह बूढ़ी लेडी उसे आवाज देती है मामा तुम थोड़ा शांत रहोगी? तभी मामा हंसने लग जाती है और हमें बताया जाता है कि इस तरह मामा एग्जाम का दिन आ ही गया। लेकिन जब जिनसे उसका रिजल्ट दिखता है और बोलता है कि तुम फेल कैसे हो गई? तभी मामा कहती है इसको क्यों लगता है कि मैं पास हो जाती? हमें बताते हैं कि मामा और जिनसी की पर्सनल सर्वेंट बन गई। तभी वो बूढ़ी लेती है अब हम करें तो क्या? तभी नेक्स्ट सीन में हम मामा को किसी रास्ते से गुजरता हुआ देखते हैं। तभी मामा एक जगह जड़ी बूटियां देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं और वह उन्हें तोड़ने लग जाती है। तभी वह एक जगह को देखने लग जाती है। तभी पीछे से आगे कोई मारता है। तभी वह लड़की कहती है कि आगे जाने के लिए तुम्हारे पास कोई वाजिब वजह नहीं है। तभी मामा कहती है ये कहने के लिए हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तभी मामा जब वह लड़की लौटती है तो उसके बाल से खुशबू आती है। मामा कहती है कि चंदन के साथ खास गंध मिली हुई जो कि कड़वी गंध। तभी वह लड़की वहां से चली जाती है। तभी एक घंटा बजता है। मामा कहती है ओह सेना, और फिर मामा भी वहां से लौट जाती है। तभी हमें एक सस्पिशियस आदमी दिखाया जाता है जो कि मामा को ही दिख रहा होता है। अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो एपिसोड को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।